बच्चे की जान को उस दुनिया में लाती है ना, तो उसका शरीर नहीं, उसके पूरे अंदर की हड्डियां गल जाती है। मैं सुसाइड करने वाली थी, मेरी जान देने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। फिलहाल तो मैं तो ठीक नहीं हूँ गाइस, सीरियसली बता रही हूँ। मेरी नींद देखो अभी खुली है, तकरीबन 3 बजे खुली है मेरी नींद। बहुत तकलीफ हो रही थी, इतना बोलते ना, इतना टेंशन हो रहा है काम को लेकर, इतना बॉडी एकदम बोलते ना, ये एज के अंदर अगर मैं ज्यादा अगर एक कहूंगी एक बात। चलो पहले चाय बनाती गाइस, फिर आप लोगों से एक बात करना था। शायद वो बात से एक सबक हो, एक सीख हो। सीखना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स को भी लेकर सीखना जरूरी है इस चीज को। मैं चाय बनाती हूँ क्योंकि चाय नहीं पी हूँ, पेट में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। चाय बनाती हूँ, 4 बज गए हैं अभी। चाय बना लेती हूँ पहले, गरम गरम, थोड़ी नींद खुल जाए अच्छे से। और बॉडी इतनी हिम्मत साथ देना छोड़ रहा है ना कि क्या बताओ आपको। बात है ना, एज की बात करके मैटर नहीं आती कि एज आपकी बढ़ रही है तो आपकी एज आपका साथ छोड़ रही है। नहीं, एज की बात नहीं है, बात है बॉडी का मेंटेन। बॉडी को मेंटेन जिस तरह से बच्चे जल्दी होने के बावजूद, शादी जल्दी होने के बावजूद, जो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं ना एक औरत के अंदर, काफी डिफिकल्ट होता है। वो शुरू शुरू में लगता नहीं है, जैसे जैसे एज बढ़ती है आगे आगे, तब वो एहसास होता है उस चीज में। मेरे तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा तकलीफ है ना मुझे बैक पेन में इतनी होती है ना, बहुत तकलीफ होती है। ऐसा नहीं कि मैं एकदम फिट हूँ, फाइन वाला चला एकदम, उतनी तो हूँ, बट है ना जो पेन का जो दर्द होता है ना, बैक पेन का बहुत ज्यादा होता है। और जिसकी वजह से ना गाइस बहुत परेशानी होती है। पता है, मेरी बच्ची के लाइफ के लिए मैंने इसलिए सोचा है कि भाई उसकी शादी जल्दी नहीं करानी है। उसकी शादी बिल्कुल जल्दी नहीं करानी है, बहुत झेलना पड़ता है ना, जो हम झेल कर आए हैं ना, वो चीज़ उसके ऊपर मैं झिलवाना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि जब तक आपको कोई सबक मिलती है ना चीज़ों की लाइफ के अंदर कि क्या हुआ है, तो आप वो किसी और के साथ तो होने दे देंगे ही नहीं। उसी तरह से ला के दे जल्दी अंडे, तो उसी तरह से गाइज मैंने अपनी ज़िंदगी में बस यही ठान लिया, मेरी बच्ची की ज़िंदगी को मैं उस सर्वाइवल पे जाने नहीं दूंगी। शादी होना, शादी के साथ कॉम्प्रोमाइज, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर लो, फिर कॉम्प्रोमाइज करते 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 उस स्टेप तक पहुंचा दो जब तक का औरत के अंदर कुछ बचा ही नहीं होगा। फिर वो स्टेप से फिर औरत अगर कैसे भी करके बाहर निकल जाती है, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी में इतने बदलाव आते हैं, उसके लाइफ के अंदर, उसके हर एक बॉडी के अंदर इतने चेंजेस आते हैं कि घर का करना, ऑफिस का खुद का करना, मर्द बन के कमाना, फिर बच्चों के लिए करना, बच्चों का स्ट्रेस लेना, घर का स्ट्रेस, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ प्रॉब्लम से सब झेलना पड़ता है भाई। इसलिए बोलते हैं शादी जल्दी करो मत, अपनी बच्चियों की ज़िंदगी लाइफ में बर्बाद मत करो। आज इतना देर तक मैं सोई हूँ ना, मेरी बॉडी इतनी पेन है, मेरे पेट में इतना सुबह का नाश्ता है ना, दोपहर का खाना तक नसीब नहीं हुआ है। इतना मैं नींद में चले गई हूँ ना कि मैं खुद बता रही हूँ आपको गाइस, इतनी नींद के अंदर वो हो गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा। एकदम नींद भी आ रही है और तबीयत एकदम साथ दे रही नहीं, फिर भी क्या है, घर का करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा। करेंगे नहीं तो कैसे चलेगा घर के अंदर। हर चीज़ को मैनेज करना है, हर चीज़ को संभालना है। ज़िंदगी में बोलते हैं ना, आप अगर अपने ज़िंदगी में जितना भी कर लेते हो ना, कहीं ना कहीं मैं हमेशा ये कहती हूँ क्या, अपने आप को मजबूत कर लो। अगर किसी मोड़ पर अगर किसी मोड़ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि बच्चों का भी साथ आपसे छूट जाए, तो मैं तो कहूँगी छूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। बच्चे आज नहीं तो कल बड़े होंगे, बच्चे अपने आप में ही कर लेंगे। मैं आपको बता रही कि आप खुद जिंदगी में फंसे रहेंगे, तब आपको एहसास होगा काश मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, अपने लिए कुछ नहीं करी। बोलते ना, ये ज़मीर है ना, ये ज़मीर आपसे वो काम नहीं करवा सकता जो आप सोचते हो कि चलो एक माँ का एक वो इमोशनल टच होता है ज़िंदगी में, उसको लेकर चलती है औरत कि नहीं यार नहीं कर सकती हूँ। तू जाएगा अंडे लाएगा, जल्दी लाके दे। ऐसे एक औरत की ज़िंदगी बहुत ही हो जाती है इसमें करते करते। अभी देखो हम लोग ने टाइगर को लेके गए, घुमा के लाए, देख लिया ना कितना कितना लोगों की दुश्मनी आपस में, दरवाजे पे देख लिया आप दोनों ने, दोनों की चीजें कि कितना लड़ते कुत्तों की तरह। वहां भी जाते ना तो दोनों करीब रहते भी नहीं थे। तो ऐसे गाइस क्या है, औरत के बॉडी के अंदर बहुत चेंजेस लाइफ में हो जाते हैं कि एक बच्चे की जान को उस दुनिया में लाती है ना, तो उसका शरीर नहीं, उसके पूरे अंदर की हड्डियां गल जाती है जब दुनिया में लाती है इस बच्चे को। हर चीज को एक वो करके, और एज अगर कम रही तो भाई बाप रे, ऐसा करो ही मत। फिर उसके बाद स्ट्रेस, फिर रोज के घर के लाइफ में बिजी हो जाना, फिर वो स्ट्रेस झेलना। मैं तो लिटरली अभी भी ऐसा नहीं कि मैं डिप्रेस नहीं हूँ, डिप्रेशन की गोली नहीं खाती, मैं खाती हूँ गाइस। जब जब अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा वो हो जाता है ना माइंड के ऊपर, आपके सिचुएशन हर चीज़ों को देखकर, तो मैं खाती हूँ गाइस। मेरे को तो डॉक्टर ने जब मना किया ज़्यादा नहीं खाना,
एक महीने में एक बार खा लिया तो खाली, मैं फिर भी 2 खा लेती हूँ एक महीने में, क्योंकि मेरे को ना बहुत माइंड के अंदर है ना, मेरे उलुल जुलुल जो चीज़ें आती है ना बहुत होती है। और जब मैं अपनी ज़िंदगी के पड़ाव को यहाँ तक पार करके आई थी ना, पता है आपको, मैं सुसाइड करने वाली थी, मेरी जान देने वाली थी, सच में गाइस। हमें पता है कि सुसाइड इज़ हराम, ये काम नहीं करना चाहिए, जान ऊपर वाली की है, ऊपर वाली को ही लेना चाहिए। लेकिन जब ऑप्शन नहीं होते ना लाइफ के अंदर के, आप इतने सच हो, रियलिटी में इतने सच हो कि फिर भी लोगों को यकीन दिलाना पड़ रहा है आप लोगों को, तब जाके, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, सुसाइड मत करना भाई, सिर्फ मैं मेंटालिटी मेरे अंदर जो चीज़ थी उस टाइम पे, वो चीज़ ही मैं ला रही थी। चाय हो गई, चाकू चाकू। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था गाइस कि यार कुछ कर लूँ यार अपनी ज़िंदगी में, ख़त्म कर लूँ अपनी लाइफ। मरने का भी बहुत जहम आता था कि यार कुछ भी करके मर जाओ यार, क्योंकि आपको वो ज़िंदगी से बाहर निकलने के मौके ही नहीं दे रहे। यहाँ आने के बाद की बात कर रही हूँ, मौके ही नहीं मिल रहा लाइफ में कि भाई आप उड़ना चाहती हो, अपने पंखों को फैलाना चाहती हो, अपने आप को है ना लाना चाहती हो दुनिया के सामने, एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, एक्सप्रेस करना चाहती हूँ ज़िंदगी में बहुत चीज़ें जो मैं अपने लाइफ में ना, मुझे मौके ही नहीं मिल रहे थे, मौके ही नहीं मिल रहे थे। आप एक बच्चे के माँ बनकर अटक के बैठी हो, बच्चों की जिम्मेदारियों में अटक के बैठी हो, उनके फ्यूचर को लेकर अटक के बैठी हो, उनके लाइफ को सिक्योर करना है आपको, कोई सपोर्टिंग नहीं है। तो उसी तरह से लाइफ में ऐसा हो रहा था यार, मर जाती तो मर जान दो यार, मर जान दो, बहुत ख्याल आते थे यार गाइस, बहुत ख्याल आते थे। तो फिर भी क्या है, सोचती थी यार नहीं यार हराम है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लोगों को, आज क्या है मेरे लिए, 1 दिन रोएंगे, 2 दिन रोएंगे, 1 हफ्ता रोएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। फिर सोचती हूँ कि नहीं यार, उस टाइम पे मैंने अपनी हिम्मत इतनी बांध ली ना, जब सिचुएशन को हैंडल करने के बाद, कि नहीं कुछ भी हो जाए आगे बढ़ना है, चाहे कोई कितना भी अब बोले, अब आगे बढ़ना है। लोगों की सोचना नहीं है, मेरे को किसी की सोचना नहीं, मैं किसी की सोचते हुए नहीं आई हूँ पहले से, कि मैं नहीं सोचती कि आज के टाइम में अगर आप एक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर भी हो ना, तो लोगों के जहन में उलुल जुलुल बातें अभी भी आती कि अरे यूट्यूब पर, अरे वाह सोशल प्लेटफॉर्म वहाँ यूज़ कर रहे, व्लॉगिंग कर रही हो यहाँ पे वहाँ पे। मेंटालिटी ही लोगों की नहीं बदली अभी भी, उनको लगता है कि ये काम है ना फालतू का काम है, ये काम है ना लड़के लोग करे तो उनके लिए बेस्ट है, कि लड़कियाँ औरतें करे तो ये बेस्ट नहीं है उनके लिए। तो मैं अपने लाइफ में ना वो एक मुकाम पर लाना चाहती हूँ। चाय हो गई गाइस, चाय पी लेते। आज मैं आपसे ज़्यादा बात तो कर नहीं पा रही थी गाइस, सोची जल्दी आपसे लाइव आने वाली हूँ, आप लोगों से लाइव जल्दी बात करूंगी। मैं सोच रही हूँ फ्राइडे के दिन 23 तारीख को, 23 फरवरी को हमारी जो मैडम है लता ठाकुर मैडम, तो लता ठाकुर मैडम का रिटायरमेंट है, निरोप समारंभ जिसे कहते हैं, तो मैडम का रिटायरमेंट है उसी दिन ही, तो मेरे को जाना है इंशाल्लाह। और मैं सोच रही हूँ गाइस कि फ्राइडे के दिन, जुम्मा वाले दिन, मैं इंशाल्लाह लाइव ज़रूर आऊँगी, और टाइम फिक्स नहीं है, पहले मैं सोच रही हूँ 2 बजे इंशाल्लाह, 2 बजे इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात जरूर करूंगी। 2 बजे ही मैं आपसे बातचीत करूंगी। और देखो ना, स्कूल की छोटी छोटी, मैं स्कूल की जो यादों को लेती हूँ ना, समेटती हूँ ना अपने दिल के अंदर जाकर, मुझे अपना जो अतीत है ना पिछला, वो मुझे दिखाई देता है कि यार मैं वैसी थी स्कूल में, 2 पौनी छोटी डाल के जाती थी, वो एज्यूम रिफ्लेक्शन मुझे दिखाई देता है। स्कूल में जाती हूँ तो एक फील होता है, मुझे पता नहीं मुझे ही ऐसा होता है क्या, आप लोगों को भी होता है कि पता नहीं, मुझे है ना एकदम स्कूल, जैसे मैं स्कूल में एंट्री करती हूँ ना, मेरा पूरा है ना बैकग्राउंड जो पास्ट है ना मेरा, जो 2006 की लाइफ से पहले 4 5 6 ये सब लाइफ है ना रिवाइंड हो जाती है, और जाते ही ना स्कूल के अंदर, तो एक फील होता है अंदर से, मन से फील होता है यार तू स्कूल में थी, तू यहाँ पर ये कर रही थी, वहां पे वो करती थी, घास चुनते थे, ये चुनते थे, वो लाइफ है ना गाइस, वो लाइफ, लाइट बंद कर, अच्छा, वो लाइफ है ना गाइस, वो फील इतनी होती है स्कूल जाते, तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी आप लोगों के सामने, क्योंकि बचपन जो छीन लेते हैं ना चीजें आपसे, वो चीजों को, तो वो जीने की तमन्ना उसमें हो जाती है, और लगता है यार काश वो लौट के आते तो, पर यार फिर से लौट आते तो, कुछ जादू की ऐसी छड़ी होती है ना ऐसे, तो तुरंत मैं कर लेती थी, क्योंकि जिंदगी आपकी बढ़ते 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 खत्म, उसके बाद है ना कुछ नहीं, कुछ नहीं, जीने की ख्वाहिश ही नहीं है, जीने की तमन्ना ही नहीं होती आपके अंदर। मैं अभी भी बहुत मिस करती हूँ मेरे सर मैडम सब लोगों को। मैं यहाँ पे नज़दीक में रहती हूँ उनके, तकरीबन 15 मिनट का रास्ता है मेरे घर से, 10-15 मिनट का, तो फिर भी यानी स्कूल का रास्ता बता रही हूँ, फिर भी क्या है, मुझे बहुत मिस करती, मैं बहुत मिस करती हूँ उन लोगों को अभी भी। अभी मैडम तो चले आएंगे, अब सिर्फ प्रिंसिपल सर रहेंगे और एक मैडम 2 मैडम रहेंगे शायद, बाकी सब रिटायरमेंट हो गए।
इट्स नॉट ईजी जब आप एक पड़ाव में चले जाती हो। इसलिए कहते हैं ना, बच्चियों की शादी जल्दी मत करो, यार मत करो अपनी बच्चियों की शादी। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत झेलना पड़ता है यार, बहुत झेलना पड़ता है। एक तो आपकी बच्ची के अंदर एक ऐसा हुनर डाल दो कि उसके सपोर्ट, आजकल देखो ना, 1 साल का रिश्ता ही नहीं चल रहा है लोगों के बीच में। आपने बहुत सुना होगा कि चंद 6 महीने में, 1 साल के अंदर ही रिश्ता नहीं जमता है, तो वो अलग हो जाते हैं। वो सही होता है, वो 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर फैसला ले लो ना, वो सही है। लेकिन इतना लॉन्ग टाइम अगर आप लेकर 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 घसीट घसीट के उस रिलेशनशिप को भी लेके चलती हो ना, जो जिसमें आपका कुछ भी नहीं है, जो जिस रिलेशनशिप में आपके लिए कुछ भी रहा नहीं है, तो ऐसे रिलेशनशिप को घसीटो भी मत। मेरे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हुए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो अपने, देखो बच्चे जैसे जैसे ना होशियार हो जाते हैं ना, तो वो अपनी जिंदगी के फैसले लेने लग जाते हैं। मैं मुझे तो बहुत एक वो चीज़ है इसके, हम कितना भी उनको बोले, हम कितना भी उनको ये करें, अरे ये कर वो कर, अपनी ही मर्जी जब चलाते हैं इन लोग, तो मन वो कहता, अरे यार काश छोड़ दो, आपके पास ही छोड़ देते तो अच्छा रहता था। सुनने में तो नहीं आता इन लोगों को, मर्जी चलाना ही आता है। इस वजह से मन बहुत हर्ट होता है गाइस, बहुत मन होता है, हर्ट होता है इतना मेरे को, क्योंकि दुख के पलों में है ना, जो चीज़ हुई ना इन लोगों के साथ, वो मैं ही थी वहाँ खड़ी हुई, कोई नहीं था। और ऐसा लगता है कि जैसे कि लाइफ में है ना, एक आदमी को, आज के ज़माने में एक आदमी को है ना, वो क्रेडिट अभी भी वही लेवल पर रखा गया है, औरत के अकॉर्डिंग नीचे डाल दिया गया है। चाहे औरत कितनी भी सहम शक्ति वाली हो, लाइफ में आगे हो, पैशन हो, हर चीज़ हो, सक्सेस लाइफ हो, एवरीथिंग, फिर भी वो औरत है ना उस लेवल पर नहीं लाते हैं, उस लेवल पे नीचे ही रहती है उस आदमी के। क्योंकि आदमी को क्रेडिट के अंदर नीचे लाने के लिए ना, चाहे औरत साथ क्यों ना हो, चाहे मर्द साथ क्यों ना हो, वो लेवल में नहीं देना चाहते उन लोग। आज भी माई एक्स हस्बैंड इस बारे में, इसके बच्चे के बारे में आपसे शेयर इसलिए करती हूँ गाइस, मेरे को कहीं ना कहीं दुख जितने होते रहते हैं ना, जितने, देखिए मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ, उसकी सोच इतनी आज भी वैसी ही है कि वो नीचा ही दिखाने की कोशिश, बच्चों से बात करता है तो बस वही बात करता है, खाना खाए क्या, आधा अधूरा खाए बेटा तुम लोग, यानी जैसे हमारी औकात दिखाने की कोशिश करता है। और अल्लाह के गलत, इतने साल से मैंने जितना बच्चों के लिए करी हूँ, उनके साथ रहकर करी, फर्ज निभा कर करी हूँ, तो उसकी सोच में है ना सिर्फ यही रहेगा, और कभी वो बदलने वाला नहीं है। मुझे मालूम है ना, मेंटेलिटी वैसी ही है उसकी, वो सुधरने वाला इंसान नहीं है। सुधरने वाला होता ना तो मेंटेलिटी आज उसकी बहुत अलग होती थी। और मैंने बहुत सही डिसीजन अपनी लाइफ का लिया उसे छोड़कर। चाहे इस ज़माने में इस लोगों को बहुत चीज़ें लगती होंगी, खटकती होंगी कि अरे फैसला ले लिए वो, हाँ मैंने बहुत सही फैसला लिया। खुदगर्ज इंसानों को ना छोड़ देना ही अच्छा है, जो अपना सेल्फिश खुद ही रखते हैं कि अपना अपना देखो, अपना ही करो, जो किसी और के लिए नहीं कोई फीलिंग्स रखते, कोई सोचते नहीं है। तो आप लोगों से आज बात करना ही सोची थी, आज कोई कुकिंग करूंगी नहीं गाइस, मेरा मन तो कर रहा नहीं पकाने का, फिर भी क्या, अभी अम्मी तो आने वाले काम से, फिर भी अंडे का सालन बना दूंगी। तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी गाइस, लेकिन आप लोगों से बात करनी थी, दिल की बातें थी, दिल में दर्द था, मेरे दिल में दर्द होता है ना गाइस ज़्यादा, तो आप लोगों से बांट लेती हूँ, शेयर कर लेती हूँ कि भाई लाइफ में ना, देख लो लाइफ में आप लोगों को अगर अपनी बच्ची की ज़िंदगी सिक्योर करना है लाइफ में, तो उसका सपोर्ट करो, कर लो यार, शादी नहीं उसको नहीं करना, किसी और से साथ मत करवाओ, ज़बरदस्ती तो करवाओ मत कराओ, ज़बरदस्ती क्या करेंगे, बोलते ना बाप, माँ बाप तो करवा देते हैं, झेलना जिंदगी भर है ना उस लड़की को पड़ता है। उसके बाद माँ बाप क्या कहेंगे, अरे बेटा आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, अरे बेटा आज नहीं तो कल ये हो जाएगा, अरे आगे तो चलता ही है, औरतों को तकलीफ उठाना ही पड़ता है, सीरियसली औरतों को तकलीफ उठाना पड़ता है। यानी तुम उस जिंदगी की जो तुम्हारे घर में बड़ी पली बड़ी है, उसको इस तरह से एकदम अपनी राह पर इतनी परवरिश करके तुम किसी और को सौंप दे रही हो, ऐसे सोच के कि भाई झेलना पड़ेगा। और लड़कियां और औरतें कोई झेलने वाली चीज़ें नहीं है जो ज़िंदगी भर झेलते रहेंगी। मेरे लिए तो ब्लॉगिंग करना भी इजीली था, ब्लॉगिंग करके अगर आप रोड पे जाती हो, जो भी शूट करती हो, मेंटालिटी लोगों की बातें बोलते हैं, डीमोटिवेट करने वाले भी आपके घर के निकलते हैं उसमें। इसलिए गाइस मैं है ना अपने लाइफ में ये चीज़ें सोच ली है, भाई कोई कितना भी कुछ बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूट्यूब मेरा सेकंड काम है, मेरा फर्स्ट काम तो मुझे पता है, मैं अपना फर्स्ट काम, मेरा जो मार्केटिंग स्किल है मेरा, वो तो मेरा कन्फर्म रहेगा, मरते दम तक वो काम मैं करूँगी। रही बात है यूट्यूब, मेरा सेकंड है कि मैं अपने दर्द को मैं आप सभी से शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस, आप लोगों से बातचीत करती हूँ, इस चीज़ को शेयर करती हूँ कि लाइफ में ना प्लीज़ अपनी लड़की के साथ गलत मत होने देना, सपोर्ट करो लड़की को, नहीं करना चाहती शादी मत करो, ज़बरदस्ती मत करो यार, मत करो आप लोग, क्यों ज़बरदस्ती करना, उसकी लाइफ के फैसले वो लेंगे, उसे क्या करना है क्या नहीं। अब पुराने लोगों की सोच कभी नहीं बदल सकती, अगर जो पुराने ज़माने के अंदर भी हो ना, उनकी सोच में सिर्फ यही रहेगा, नहीं भाई ऐसा वैसा 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 ऐसा ही होता है। लेकिन नए ज़मानों की सोच में अगर परिवर्तन लाना है ना, तो खुद को बदलना पड़ेगा, एक को तो बदलना पड़ेगा। देखो मेरे घर में ना, मैं चाहे मेरे भाई का डिसीजन क्यों ना, बड़े वाले का,
छोटे और सबको अपने अपने डिसीजन पर छोड़ दी। मैं किसी के डिसीजन के बीच में गाइस बोलती नहीं हूँ। मेरे को इंटरफेयर ही नहीं करना किसी की लाइफ में। वो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी फैमिली की लाइफ है, उसे क्या करना है, अपनी बच्ची को लेकर क्या सोच रखता है वो उसके ऊपर छोड़ दूँ। मैं किसी के बीच में नहीं जाती हूँ, बीच में जाती ही नहीं हूँ कि वो क्या करता है क्या नहीं, क्योंकि उसका परिवार है, उसके परिवार की सोच वो रखे। जहाँ तक की बात है, मुझे अपने बच्चे को, मेरे घर को, मेरी बच्ची को, मेरी बेटी है ना, आज भी बहुत याद करती है मुझे, लिटरली बता रही हूँ। लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं उसको ला नहीं सकती गाइस यहाँ पर, इस माहौल के इसमें रखना। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 2 बच्चों को रख सकती हूँ, उसको क्यों नहीं रख सकती हूँ, तो उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। पहले बात तो वो है एक लड़की जात की जो सिचुएशन है, वो बहुत जल्दी एज्यूम कर लेती है मेंटालिटी कुछ चीज़ों को घर के लोग। और मेरे जो बच्चे हैं लड़के लोग, उन लोगों को मैं सोचती हूँ कि नहीं भाई, तुम लोग अपना पढ़ाई करो, ये करो अपना करो। और कंपेयर टू वाइज घर के अंदर मैं कभी नहीं चाहती, घर के अंदर नहीं चाहती कंपेयर वाइज हो चीज़ों को लेकर। तो मेरे को याद करती है, वो बोलती भी है मम्मी। एक लेटर लिखी थी उसने, डायरी लिखी थी जिस टाइम पे आई थी, बीच में छोटी छोटी डायरी थी उसकी, तो उसमें लिखी थी उसमें, मम्मी आप मेरे को क्यों, प्लीज़ मेरा फ्यूचर खराब होने में तो चलेगा, लेकिन मैं अपने आपके साथ रहूँगी। कैसे रखूँगी उसको अपने साथ, बताइए गाइस, कैसे रखूँगी मैं? कितना मैं उसके लिए वो सोच रही हूँ ना, वो मैं जानती नहीं भाई। शादी वादी नहीं, पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, कुछ बन के दिखाना है। मैं अपनी बच्ची को लेकर बस यही सोचती कि बेटा तू अभी वो 7th स्टैंडर्ड में है, 8, 9, 10, बस 3 साल और 2 साल कॉलेज, 5 साल उसका है वहाँ पर। देखो मैं पूरी कोशिश करूँगी, रमज़ान है, इस बीच में उसको लेके आने का सोच रही हूँ। अगर अलाउ करेंगे तो ही लेके आऊँगी उसको। चलेगा इस तो अभी याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। आज के दिन का इतना ही था। प्रवचन मत समझिए, प्रवचन अगर आपको दे रही हूँ, मैं लगता है कि प्रवचन देती हूँ, तो प्रवचन नहीं है। मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं, जो ओपिनियन है, मैं रखती हूँ। हमेशा क्यों कहती हूँ कि पहले औरत जात को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। आप लोग अपना ख्याल रखो ज़्यादा। ये जो बॉडी जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे आगे होती है ना, तो बहुत बदलाव, चेंजेस आपके बॉडी के अंदर आएंगे, तकलीफें होंगी, इतने बॉडी के अंदर होंगे कि आपको करना ही पड़ेगा काम। जो काम पर आप हो उस पर करना ही है। उसमें आपको ये नहीं होगा कि भाई आप थक गई हो, प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, वो है XYZ समथिंग XY वाह 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 ब्ला 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 जो, लेकिन उसमें आपको करना ही है। ऐसे ही गाइस, चलो। और इंशाल्लाह फ्राइडे के दिन मैं लाइव जरूर आऊँगी, आप लोगों से मुलाकात करूँगी। आज खाना पकाऊंगी नहीं गाइस, अंडे का सालन बनाना है, लेकिन आराम से बनाऊंगी। अब मेरा दिल नहीं कर रहा आज पकाने का, थोड़ा देर से लेट पकाऊंगी। अंडे बॉईल कर दूंगी, मसाला तो पिसा हुआ ही है, बना लूंगी गाइस। चलिए गाइस, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और ढेरों सारा प्यार देना मेरी फैमिली को, और दुआ करना मेरे लिए गाइस, बहुत दुआ करना। दुआ की ज़रूरत है आप लोगों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब चलती है मेरे को। मुझे ऐसा लगा मेरी हालत बहुत ख़राब है अंदर से, और बस दुआ करते हुए जाना, अपना ख्याल रखना। बाय एवरीवन, टेक केयर। और प्लीज़ मुझे बताना गाइस कि आप लोगों को मेरी जो वीडियो है वो कौन से टाइम में अपलोड चाहिए। प्लीज़ कमेंट जरूर करना इसके लिए, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती थी सुबह अपलोड करूँ शाम में अपलोड करूँ। इस वजह से पहले मैं सुबह कर देती थी तो ठीक है, ठीक ठाक देख लेते थे, लेकिन अभी शाम में अपलोड कर रही हूँ। तो आराम से शाम में करेंगे तो देखेंगे तो नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ गाइस लोग सपोर्ट करना, कॉमेंट करना, और प्लीज़ बताना ज़रूर कि मैं वीडियो कब अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। हमें याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। बाय एवरीवन, टेक केयर।